नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आपके साथ फिर से मौजूद हूं कैपिटल खबर के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। नमस्कार सर। नमस्कार अमित जी। नमस्कार सर, अभी पिछले दिनों स्टार्टअप के महाकुंभ में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे थे और वहां उनका भाषण काफी चर्चा में है। पीयूष गोयल जी ने स्टार्टअप, हिंदुस्तान में जो स्टार्टअप हो रहा है उस पर बात की और कई सवाल भी उठाए। उनका कहना है कि जो हमारे यहाँ स्टार्टअप्स हो रही हैं वो ज्यादातर इस तरह की स्टार्टअप्स हो रही हैं जो सर्विस ओरिएंटेड है, जैसे डिलीवरी ऐप बनाई जा रही हैं, तमाम इस तरह की चीजें हो रही हैं और एक उनका उद्देश्य होता है पैसा कमाना। जबकि उन्होंने दूसरे देशों से तुलना की जहां पर स्टार्टअप जो है वो नई टेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं। उन्होंने चीन से तुलना की जहां के स्टार्टअप ने चैट जीपीटी जैसे बड़ी कंपनी को चुनौती दे दी और टेक्नोलॉजी में लगातार कुछ नया वहां पर हो रहा है। सर, किस तरह का ये मुद्दा जो है पीयूष गोयल जी ने उठाया है और इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, एक तो मैं पीयूष गोयल जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि बिरले ही ऐसा होता है कि किसी गवर्नमेंट का मिनिस्टर खड़ा होकर के अपनी जो उसकी एक पॉलिसी है उसके जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। मैं पॉलिसी को फेल करने की बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस है पॉलिसी से, जब वो नहीं आ रहे होते उसके ऊपर वो खड़ा होकर के बोले और आंख से आंख मिला करके बोले कि देखिए हमारे यहाँ ये कमी है। तो इस बात के लिए तो मैं पीयूष गोयल को बिल्कुल मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को जो इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया, कांग्रेस और बीजेपी, सोशल मीडिया, जो ड्रामे होते हैं सोशल मीडिया के, उसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए कोई भी इस मुगालते में ना रहे कि पीयूष गोयल ने जो बात कही है वहां पर महाकुंभ के ऊपर, उसमें कहीं उसमें प्रधानमंत्री की सहमति नहीं होगी या सरकार की एक वाइडर सोच नहीं होगी। जैसे कि आपने जैसे कि वो जो भाषण देखा है, सुना है, जिन लोगों ने अटेंड किया उन्होंने बताया कि उनको एक जो होता है, जनरली मिनिस्टर्स को टॉकिंग पॉइंट दिए जाते हैं बोलने के लिए, उन्होंने उसको एक तरफ करके अपने फोन में से एक एक कंपैरेटिव ये निकाला और उसको पढ़ करके बताया। मैंने वो स्लाइड भी शेयर किया आपके साथ कि चाइना और इंडिया में क्या क्या डिफरेंसेस है। आपने भी बताया कि हम तो जो है सो बिस्किट, कुकी, चॉकलेट, आइसक्रीम, सट्टेबाजी, कपड़े लत्ते वाले ऐप बना रहे हैं, जबकि चाइना जो है सो एआई पे काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम कर रहा है, इन सारी चीजों पे वहाँ के स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। ये इन्होंने एक कंपैरेटिव स्टडी दिया और मेरे ख्याल से उस कंपैरेटिव स्टडी में उन्होंने सच्चाई को सामने ला करके रखा और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो, देखिए पीयूष गोयल जी को एक बात आप और समझिए कि पीयूष गोयल भारतीय जनता पार्टी के जो बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस समुदाय है, उनके वो कनेक्ट है भारतीय जनता पार्टी के। इनके पिताजी वेद प्रकाश गोयल, वो भी मंत्री थे अटल जी के सरकार में, वो भी कनेक्ट थे और ये भी कनेक्ट है। पीयूष गोयल जी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी बहुत बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म है जो कि काफी बिजनेसेस को समझते हैं और बिजनेस ग्रुप के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, समझ में आता है। तो उन्होंने जो बात रखी, देखिए अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो आज इकोसिस्टम की बात करें, जो बड़े बड़े शब्द आजकल इस्तेमाल होते हैं, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में तो हम 3 नंबर की कंपनी है। यूएस है, चाइना है, फिर हिंदुस्तान है। लेकिन पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि भाई वो तो बात ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप दुकानदारी कर रहे हैं। ये पीयूष गोयल जी की व्याख्या ये है कि आप दुकानदारी कर रहे हैं और आप जो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, उन्होंने कहा आप क्या जॉब क्रिएट कर रहे हो? आप डिलीवरी बॉयज की जॉब क्रिएट कर रहे हो। ये बात आपने सर्विस सेक्टर में बहुत कमा लिया कि भाई ठीक है, समोसे की दुकान पे मैं चल के नहीं जाऊंगा, मैं जोमेटो से मंगा लूँ, या मैं जो है सो आइसक्रीम के लिए बाहर ठेले पे नहीं जाऊंगा, मैं मंगा लूँ। इसी तरह से उन्होंने काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए और बड़े खुल करके उन्होंने बात की जी। इतना सपाट बातचीत तो मुझे बड़ा ही बेबाक बातचीत तो उन्होंने कहा। तो इन्होंने फैक्ट कहा, लेकिन कहा कि इन सब को करके हिंदुस्तान वो अगर
2047 में अगर compete करना है चाइना और अमेरिका के साथ, तो कैसे compete करें? वो compete नहीं कर सकता है। और हर एक चीज के लिए, और जो उस पर रिएक्शन आया कि कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ स्टार्टअप वालों ने कहा कि आपकी सरकार में ये कमी है, वो कमी है, फलना है, ढिकना है, ये है। देखिए, सरकार में कमियां हो सकती है, लेकिन ये कहना कि हमारे यहाँ के प्राइवेट सेक्टर में कमी नहीं है, हमारे यहाँ के स्टार्टअप सेक्टर में कमी नहीं है, ये भी गलत है। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारे यहाँ जो पीयूष गोयल जो बात कर रहे थे, उस बात के अंदर उन्होंने ये कहा कि आप R&D क्या कर रहे हो, आप नई टेक्नोलॉजी कौन सा डेवलप कर रहे हो, आप कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर रहे हो ना। और नई टेक्नोलॉजी के लिए R&D चाहिए। और हिंदुस्तान में तो हमेशा इस बात की शिकायत रही है कि हमारे यहाँ R&D पे बहुत कम खर्च किया जाता है। हमारे यहाँ GDP का मात्र 0.64% R&D पे खर्च किया जाता है, जबकि चाइना 2.41% खर्च करता है और US 3.47 करता है। तो चलिए, आप इस फिगर को देख करके तो अपने सरकार को लताड़ देंगे आपके, आप R&D पे क्या खर्च करते हैं। लेकिन ये सरकार का फिगर नहीं है, ये देश में जो खर्च हो रहा है उसका फिगर है। और जब आप आगे चलेंगे तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि चाइना का जो खर्च है उसका 77% खर्च वहां का प्राइवेट सेक्टर करता है R&D पे, और अमेरिका का जो R&D पे खर्च उसका 75% खर्च वहां का प्राइवेट सेक्टर करता है। और हिंदुस्तान का प्राइवेट सेक्टर क्या खर्च करता है? हिंदुस्तान का प्राइवेट सेक्टर 36.5% खर्च करता है, मतलब कि उनसे आधा भी खर्च नहीं करते। और ये जो R&D पे जो खर्चे उर्चे जो फिगर्स, ये भी जो फिगर्स है कोई नई टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है। ये जो फार्मेसी इंडस्ट्री वगैरह, जो दवा की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहां काफी R&D होता है इन चीजों पे ही खर्च। तो समझने वाली बात है। पीयूष गोयल ये कह रहे हैं कि भाई आप पैसा कमाओ, आप प्रॉफिट शेयरिंग करो, आपने एप्स क्रिएट कर दिए, आप पैसा कमा रहे हैं। लेकिन मेरी समस्या ये है कि आप जॉब्स कहां क्रिएट कर रहे हैं, आपके काम में क्वालिटी कहां है जी? आप किस तरह के जॉब्स क्रिएट कर रहे हो? डिलीवरी बॉयज के जॉब क्रिएट कर रहे हो आपने? हालांकि आप ये कह सकते हैं कि आपने कोई फैक्ट्री सेटअप नहीं किया ना। जी बिल्कुल। हिंदुस्तान में किसी स्टार्टअप को सुना आपने कि जिसने कि कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री सेटअप कर दी हो? वो ये जो फैशन वाले भी जो है, जो मंत्रा वगैरह जो है, वो सब भी क्या है? एग्रीगेटर्स है। 10 जगह से सामान उठा करके ला करके दे देते हैं, वो एप्स एग्रीगेटर ही है ना वो। जी जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ क्रिएट की, आपने फैक्ट्रियां कहाँ सेटअप की? इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो हैं, अगर इतना इंडिया का ये स्टार्टअप इकोसिस्टम कामयाब है, तो जहां पर हम रहते हैं, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया है, साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, सब सुनसान सुना पड़ा हो जी। तो बल्कि अगर आप देखें तो कई स्टार्टअप्स तो ऐसे हैं, जैसे ऑनलाइन एप्स आ गए हैं, सट्टेबाजी के जो एप्स होते हैं वो आ गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप सब क्या बना रहे हो, क्या आपका स्टार्टअप कर रहा है? आप ये फैंसी गेम्स, सट्टेबाजी क्या ऐप बना रहे हो? तो मेरे ख्याल से पीयूष गोयल ने तो बातें बहुत सटीक उठाई हैं। और इंडियन स्टार्टअप इंडस्ट्री जो है आज के तारीख में प्रॉफिटियरिंग तो कर रहा है, लेकिन क्वालिटी डिलीवरी में उसका कोई कंपैरिजन नहीं है चाइना और अमेरिका के स्टार्टअप्स के साथ। हालांकि हम नंबर 3 पर हैं, और हम नंबर 3 पर हैं कमाई के बल पे जी। हम नंबर 3 पे हैं कमाई के बल पे, लेकिन वो कह रहे हैं कि काम के बल पे तो आप बहुत पीछे हैं उनसे। काम के बल पे तो आप बहुत बहुत पीछे हैं उनसे, और आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। और उन्होंने उनको ये कहा है कि आप इनसे बाहर निकलिए और निकल करके देखिए कि वो क्या बना रही जी, वो क्या बना रही है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है, हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बन जाएगा, वो असेंबली है, उसकी बैटरीज वो इतनी महंगी है, जो ई रिक्शा जो चल रहे हैं उनकी बैटरीज इतनी महंगी है, सब बाहर से आती है। तो आपने उसकी फैक्ट्रीज कहां सेटअप? ये व्यथा है पीयूष गोयल जी। लेकिन
जिस इकोसिस्टम में भारत में स्टार्टअप्स काम करते हैं उसमें भी कहीं कुछ ना कुछ खामियां हैं। जैसे अगर इजराइल को देखें तो वहां पर लोन नहीं दिया जाता स्टार्टअप्स को, वहां पर ग्रांट दिया जाता है। और ये सिस्टम है कि अगर आपकी स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गई तो उसका 3 से 5% जो है वो रिटर्न मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप फेल कर जाते हैं तो वो पैसे वापस लिए नहीं जाते हैं। तो एक सिक्योरिटी मिलती है लोगों को जो स्टार्टअप में नया इनोवेशन करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में स्थिति ये नहीं है। यहाँ पर स्टार्टअप लगाना और फिर उसको चलाना एक अभी भी बहुत रिस्की फैक्टर है, बहुत रिस्की काम है। देखिए अब तो वही बात है ना कि आप लोन के लिए, लेकिन सरकार ने तो काफी प्रमोशनल पॉलिसीज तो लाई है ना चीजों के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टअप को इनकरेज करने के लिए सरकार तो बहुत सारी प्रमोशनल पॉलिसी लाई है। ठीक है, लोन और ग्रांट की इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन इजी लोन, सॉफ्ट लोन्स तो सरकार दे रही है। ऐसी बात तो नहीं है सरकार नहीं दे रही है। और स्टार्टअप तो बेसिकली क्या है, स्टार्टअप जो अगर आपने कोई शुरुआत करनी है तो नई टेक्नोलॉजी लेकर के आना, जो बजट है उस बजट के 1/4 कॉस्ट पे काम करके देखो, ये ना स्टार्टअप का काम। जैसे कि वो डीप सीक जो लेकर के आया है वो चाइना, वो जो एस्टिमेटेड कॉस्ट का एक दहाई पर लेकर के आ गया वो। जी बिल्कुल, ये कह रहे हैं वो पीयूष गोयल कि आप इस तरह के काम करो ना आप, वरना हिंदुस्तान में वो कहते हैं ना वो एनपीए, नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स वाली कहानियां, बैंक्स की इतनी बड़ी इश्यूज है, इतने लोन दिए, लोन रिटर्न नहीं होते, काम नहीं होता, लोन लोग खा जाते हैं, ये सारे इश्यूज भी हैं। तो द पॉइंट इज स्टार्टअप्स ठीक है, आप पैसा कमा रहे हैं। अब मैं आपको इस बात से सिर्फ पूछता हूँ कि जिन स्टार्टअप्स ने शुरुआत की और जिन्होंने खूब पैसा बना लिया, पब्लिक लिस्टिंग हो गई, सब कुछ हो गई, उन्होंने R&D में कितना पैसा डाइवर्ट किया? सही बात है जी। वो तो नहीं कर रहे हैं ना। वो तो केवल एक ये मुद्दे को पकड़ के, वो मुद्दे, अब किसी ने लिखा कि मेरी फाइल 2 साल तक फंसी रही, ठीक है, हो सकती है फंसी रही, ठीक है, लेकिन मेरा कहने का ये है कि अगर आपके पास इतना पैसा स्टार्टअप ने कमा लिया, 4, 5, 6, 7, 8, 10 स्टार्टअप्स तो हैं हमारी नजर में जिन्होंने इतना पैसा कमाया है। मतलब अगर आप गिनना शुरू करें तो मतलब फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी, मिंत्रा, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ये सारे स्टार्टअप्स ने तो बहुत पैसा कमा लिया। ये ड्रीम 11 ये था जो सट्टेबाजी वाले, तो इन लोगों ने R&D में क्या पैसा डाला उसका? उन्होंने क्या रिसर्च लैबोरेटरी सेटअप की? वो तो सारा कुछ जो काम हो रहा है या तो सरकार सेटअप कर रही है या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप हो रहा है। कितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाकर के इन स्टार्टअप्स ने लैब लगाए? आज AICTE के अंतर्गत इमर्जिंग एरियाज की पढ़ाई सब जगह हो रही है। कंप्यूटर साइंसेज में जो इमर्जिंग एरियाज है उनके लैब्स है, बहुत कॉस्टली लैब्स है उनको लैब सेटअप करने के लिए कितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ इन स्टार्टअप्स ने टाई अप, ये सब पूछने वाले प्रश्न है जी। तो सर आज आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोगों ने बात की है। आमतौर पर ऐसे मुद्दों पर बात नहीं होती है, आपने ये मुद्दा उठाया और इस पर बातचीत हुई है आज। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और दर्शकों का भी हमारे बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए और हमें इतना प्यार और स्नेह दे रहे हैं। सर आज के लिए इतना ही, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।